हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरे टॉक शो लिगेसी लाफ्स में स्वागत है। और मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति। ये घंटी आप जानते हैं ना, क्यों बजाई गई है? बताइए बताइए, क्यों बजाई गई है? ये घंटी इसलिए बजाई गई है जिससे आप सब लोगों को पता चल जाए कि मैं एक और नई कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसका आप सभी को बहुत इंतज़ार रहता है। मुझे याद है, जब हम बचपन में छोटे थे तो स्कूल में हमारे एक लाइब्रेरी का पीरियड हुआ करता था। ये लाइब्रेरी का पीरियड हफ्ते में एक बार या 2 बार हुआ करता था। सभी बच्चों को लाइब्रेरी टाइम में उस हॉल में जाना होता था और हम सभी बच्चों को कहानियों की किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। उसमें होती थी स्मॉल बायोग्राफीज़, स्टोरी बुक्स और कुछ कॉमिक बुक्स। मैंने अपने बचपन में बहुत सारी स्टोरी बुक्स जस्ट लाइक अमर चित्र कथा, अकबर बीरबल की कथाएं, तेनालीराम की कथाएं, कॉमिक बुक्स लाइक लोटपोट, चंपक, नंदन, चाचा चौधरी और साबू, पिंकी, डब्बू, बबलू एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी किताबें जिनका मुझे आज भी नाम याद नहीं है। बहुत सारी बुक्स का मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, बचपन में भी और अभी भी मुझे बहुत पढ़ने का शौक है। हमारे घर के पास ही कुछ दूरी पर एक बुक स्टॉल होता था जो आज भी है। मुझे याद है, मैं और मेरा भाई जब स्कूल से वापस आते थे तो रास्ते में हम लोग उस बुक स्टॉल पे ज़रूर रुका करते थे, ये देखने के लिए कि आज कौन सी नई बुक आई है जिसे हम ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं और ख़रीद कर अपने घर लेकर जा सकते हैं। जब भी हमें कुछ पैसे मिलते थे तो हम सबसे पहले अपने लिए कहानी की किताब ही लाया करते थे। और मुझे याद है, कभी कभी तो हम पैसे छिपाकर भी कहानी की किताबें लाया करते थे और उस कहानी की किताब को हम रात को स्कूल का होमवर्क करने के बाद अपनी एकेडमिक बुक के बीच में रखकर पढ़ा करते थे। और जिस किसी भाई बहन को भी पता चल जाए कि एक नई कॉमिक बुक आई है जिसे हम छिपा कर पढ़ रहे हैं, तो बस फिर क्या था, मम्मी पापा से शिकायतें होती थी। लेकिन इसी बीच में हमारी उस बुक्स पर छीना झपटी भी हो जाती थी। खूब लड़ाई झगड़ा होता था और उस छीना झपटी में हमारी दोनों किताबें फट जाती थी, कहानी की किताब भी, एकेडमिक बुक भी। खैर, खूब रोना धोना होता था और उसी समय हमें उस बुक को सही भी करना होता था। सेलोफिन टेप लगा करके और फेविकॉल से उन बुक्स की मरम्मत की जाती थी और हमारी मम्मी भी हमें 2-2 थप्पड़ लगा देती थी और हमारे गाल लाल हो जाते थे। क्या करें, क्योंकि बुक जो फट चुकी होती थी। खैर, इस चीज़ को करने में भी बहुत मज़ा आता था। कॉमिक बुक्स और स्टोरी टेलिंग बुक्स लाने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार हमें छुट्टियों में हुआ करता था। वो छुट्टियां चाहे समर वैकेशंस हो या विंटर वैकेशंस। समर वैकेशंस में गर्मियों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां हमारे टाइम में 2 महीने की हुआ करती थी, बहुत लंबी। और उस टाइम पे हमें कोई होमवर्क भी नहीं मिलता था, ना ही कोई प्रोजेक्ट वर्क। तो हम उन छुट्टियों को बहुत मौज मस्ती से निकालते थे और अपनी नानी के घर जाया करते थे। नानी के घर हमें बस से जाना होता था, तो बस स्टैंड पे हमें अपनी नानी के घर जाने के लिए बस का इंतज़ार भी करना पड़ता था। और उस बस के इंतज़ार के लिए हमें बड़ा मुश्किल होती थी, तो हम बस अपने फादर के पीछे पड़ जाते थे, हमें एक कहानी की किताब दिलाओ, एक कहानी की किताब दिलाओ, नहीं तो हम फिर ट्रैवल कैसे करेंगे, हम बोर हो जाएंगे, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके हम उनसे एक एक कहानी की किताब ले लेते थे। और जैसी बस आती थी, बस सबसे पहले तेज दौड़ के चढ़ते थे और ये होता था कंपटीशन, सबसे पहले खिड़की के बराबर की सीट पे कौन बैठेगा। खैर, सबसे छोटे को बैठाया जाता था, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा हमारे बराबर में बैठता था। एक्चुअली में सारा एडजस्टमेंट तो सबसे बड़े वाले को करना पड़ता था। खैर, बस हिलती डुलती झटके खिलाती हुई हमें अपनी नानी के घर ले जाती थी और हम भी अपनी बुक्स को हिलते डुलते झटके खाते हुए, पढ़ते हुए, आंखों में दर्द करते हुए, सिर का दर्द करते हुए पढ़ लेते थे।
और कोई कितना भी कुछ कहता रहे कि अभी मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो, बट हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता था और हमें वही अच्छा लगता था। मतलब इस तरह से पढ़ना ही हमें अच्छा लगता था। जब हम सभी भाई बहन बड़े हो गए तो हम बाहर पढ़ने चले गए। थोड़ा और बड़े हुए तो हम सभी की शादियां हो गई। शादी होने के बाद हमारे भी बच्चे हो गए। अब हमारे बच्चे भी अपने बचपन में अपने नाना नानी के घर जाने लगे। जब वो थोड़े समझदार हुए तो हमारे फादर हमारे बच्चों को हमारे टाइम के बुक्स का कलेक्शन उन्हें दिखाया करते थे, जो उन्होंने बहुत संभाल के रखा हुआ था। काफ़ी टाइम तक उन्होंने उस बुक्स कलेक्शन को बहुत संभाल के रखा था। बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते थे उस बुक कलेक्शन को देख करके और अपने नाना नानी को बहुत अप्रिशिएट करते थे और बोलते थे, अरे वाह माँ, आपने इतनी सारी कहानी की किताबें पढ़ी हैं। वाह मौसी, वाह बुआ, कितना मज़ा आता होगा आपको ये कहानी की किताबें पढ़ने में। और हम बहुत मौज मस्ती किया करते थे। इनफैक्ट हमारे बच्चे भी उन कहानी की किताबों को पढ़ते थे। वो भी अपनी नानी के घर में कूलर के आगे बैठकर उनकी नानी उन्हें फलों को काट के देती थी, खाते हुए जाते थे और पढ़ते जाते थे। और उनकी भी छीना झपटी होती थी, बहुत मौज मस्ती होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था उन बुक्स को पढ़ने के लिए। आजकल कंप्यूटर्स का ज़माना है, सभी चीज़ें स्क्रीन पे पढ़ी जाती हैं, लेकिन मैं आज भी बुक्स को पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मुझसे मिलने वाले जो भी लोग हैं, बच्चे हों या बड़े, मैं उन सभी को यही सजेस्ट और रिकमेंड करती हूँ और एनकरेज करती हूँ कि आप कम से कम बुक्स को थोड़ा पढ़ा करें। कहानी की किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कॉमिक बुक्स को पढ़ें, कंप्यूटर से ना पढ़ें। फिर दोस्तों, हम लोग जल्दी ही मिल रहे हैं अपने एक नए सब्जेक्ट के साथ, पंचतंत्र की कहानियाँ। तब तक आप लोग खुश रहें और मेरी कहानियों का इंतज़ार करते रहें। कल हम फिर से इसी जगह मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। यदि आप मेरी कहानियों को पसंद करते हैं तो मेरे YouTube चैनल लेगेसी लाफ्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर में लिखकर बताइए आप मुझसे किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।